हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम लगभग 7:45 बजे का है और छत पे आ गई हूँ। मेरे को समझ नहीं लग रहा, बहुत कुछ छुपाया है मैंने आपसे जो मुझे आज आपको बताना है। और शुक्र है वाहिगुरु का कि जिस हिसाब से सोचा था अभी तक सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और दिस इज़ द डे जब चीज़ें मैं डिस्क्लोज़ कर रही हूँ आपको। एक्चुअली सितंबर से आप लोगों ने अगर नोटिस किया हुआ हो तो हम लोग काफ़ी जल्दी जल्दी हमारे चक्कर लग रहे थे मेरे ससुराल में। गांव हम लोग जा रहे थे, दिसंबर तक हम लोग गए हैं और उसके बाद बच्चों के एग्ज़ाम थे तो अभी मतलब जन फेब में हम लोग नहीं जा पाए हैं। तो उसका रीज़न ये था कि जो पापा जी हैं उनको प्रॉब्लम तो देखिए पिछले 4-5 साल से थी। उनको दिक्कतें चल रही थी, उनके टेस्ट वुस्ट भी हो रहे थे, लेकिन जो ये बीमारी है वो डायग्नोज हुई ही नहीं। अब क्या कहें, बहुत चीज़ें लंबी हो जाएंगी अगर डिटेल में जाऊंगी तो। लगभग सितंबर में उनको जो है प्रोस्टेट कैंसर जो डायग्नोज हो गया था, हमको पता चल गया था कि उनको ये प्रॉब्लम है। और ये बीमारी ऐसी होती है कि आप ना मतलब सुन्न से हो जाते हो। आप नहीं चाहते हो, आप ये वर्ड बोल कहीं नहीं बोलना चाहते, कई लोग बोलते भी नहीं है, कई लोग ऐसे कहते हैं कि वो वाली बीमारी, नाम भी नहीं लेते हैं, इतना भयानक इसको माना जाता है और किसी को भी ना हो। और हमारे लिए भी एक शॉकिंग था, हमारी फैमिली के लिए, कि ये कैसे हो गया और क्या। तो चीज़ें इस वजह से भी ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं की गई क्योंकि ना जब ये चीज़ पता लगती है घर में तो चलो पता चल ही गया था सबको। पहले पहले पापा जी को नहीं बताया गया था। फैमिली में, गांव में या शहर में जहाँ पर रहते हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स को तो सब पता लेने के लिए आते हैं। तो बंदा ना मॉरली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आ जाता है वो बंदा। मतलब वैसे समझता है कि सब ख़त्म। और इस प्रॉब्लम में बस, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें काफ़ी आपको अपना जो है इनर स्पिरिट बनानी पड़ती है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, जो कि मुश्किल हो जाता है। एक बार को तो देखिए बंदा, अच्छा वाला बंदा भी, जैसे कोई हो तो वो होता है बंदा ना एकदम दिल छोड़ देता है, और पापा जी बड़ी जल्दी दिल छोड़ देते हैं। तो ये था कि चीज़ों को भी जितना हम लोग छुपा के, वर्ड सही रहेगा कहना, मुझे नहीं लगता सही रहेगा। मतलब हम चाहते थे कि डिस्क्लोज़ इतना ज़्यादा ना हो, पापा जी भी ज़्यादा डिप्रेस फील ना करें। लेकिन देखिए पापा जी पढ़े लिखे हैं, उनका ट्रीटमेंट पीजीआई में चला, तो आप उस वार्ड में जाते हो, उस डिपार्टमेंट में जाते हो, आपके टेस्ट होते हैं तो चीज़ें पता लग ही जाती हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक पता चल ही गया था। तो फिर ऑपरेट के बारे में डॉक्टर ने बोला था। पहले तो दवाइयाँ चलती रहीं, फिर उसके बाद ऑपरेट करना था। ही इज़ 80+, तो वो भी एक एज फैक्टर भी था, एक सब कुछ देखना था। लेकिन पीजीआई में डॉक्टर, आपको पता है पीजीआई के डॉक्टरों के बारे में तो क्या ही प्रशंसा करे, सबको पता है ना। तो वो सब था। तो फिर पहले तो पापा जी का जो टेस्ट वगैरह हुए उसमें एक हार्ट से रिलेटेड टेस्ट भी होते हैं कि बंदा झेल लेगा उस चीज़ को कि नहीं। तो उसमें वो ट्रेडमिल पे कुछ भगाते, कुछ इस तरीके से होता। तो वो पापा जी क्लियर नहीं कर पाए थे, देखिए क्योंकि एज भी है। तो उस टाइम डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था कि नहीं अभी आप दवाइयों पे ही रहो। और पापा जी में स्पिरिट बड़ी है भाई, पापा जी को देख के ऐसे कोई जज नहीं कर सकता था कि वो ऐसे दिक्कत में। हाँ, वो थोड़े इरिटेट रहते थे, वो एक नॉर्मल चीज़ है, और आम इंसान को भी इस सिचुएशन से गुजरे तो इरिटेट थोड़ा बनता होता है। कुछ इतनी दवाइयाँ, मेडिसिन, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से हुआ, मतलब सब कुछ, फैमिली का भी सपोर्ट रहा। ऑफ कोर्स हम तो यहाँ पे थे, जो उनके पास मतलब सारी फैमिली, सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट था जैसे भी है। उसके बाद फिर डेट्स उनको मिली जैन की। जब लोहड़ी पे हम लोग गए थे, मेरी ननद के घर गए थे लोहड़ी पे, हमने एक फंक्शन भी अटेंड किया था। तो उस दिन पापा जी हमारे, मतलब दीदी के घर से निकलने से पहले पापा जी और ही पहुँच गए थे, गुरविंदर वीर जी और ही सब पहुँच गए थे कि पापा जी को एडमिट कराना है। तो तब पापा जी 2 से 3 दिन पीजीआई में एडमिट रहे थे। उनके सारे टेस्ट, जो प्रोसेस होता है ऑपरेट से पहले का, वो सारा हुआ। और उसमें जो पापा जी का बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब अप लेवल पे था। देखिए हमारे ससुराल में ना सब फूडी हैं एक्सेप्ट गुरविंदर वीर जी, सब खाने पीने का शौक, मतलब शौकीन है सब। तो उसकी वजह से भी थोड़ा अप था, थोड़ा स्ट्रेस लेवल भी देखिए बढ़ता है। आपको एक पता होता है कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरा ऑपरेट होना है, तो टेंशन से भी बीपी बढ़ जाता है। बाकी चीज़ें तो चलो मैं ये नहीं कहती खाने से भी बढ़ी हैं, है ना, सब चीज़ें जो हैं वो थी। तो फिर उनको 1 महीने का टाइम दिया गया और ये बोला गया कि आप घर जाओ और सब कुछ अपना लेवल पे करके आओ। तो 1 महीने की स्ट्रिक्ट डाइट पे पापा जी रहे हैं। अच्छे से उनका मतलब सारा कुछ कंट्रोल हुआ है। और अभी आज चौथा 5वां दिन है। हाँ, तो उनका ऑपरेट सक्सेसफुली हो गया है, वो ठीक है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और हम लोग पहले तो ये था कि
देखिए मतलब मेरी ननद के बेटे का भी कॉल आया था कि मामी जी वैसे तो सबकी कॉल्स आई, हमारी बात हो रही है पापा जी के साथ वीडियो कॉल पे, सब कुछ हम लोग टच में हैं। एक तो मेरे बच्चों के एग्ज़ाम भी थे, दूसरा ये भी था कि थोड़ा डॉक्टर्स ने भी बोला था कि इन्फेक्शन का ख़तरा है, एकदम से देखिए नहीं मिलने जुलने देते हैं। लिमिटेड 1-2 जन ही जा रहे थे वहाँ पे, थे जो मतलब हैंडल कर रहे थे सब कुछ। तो अभी वो पापा जी जो हैं वो इंदर को बहुत याद कर रहे हैं कि इंदर को घर पे सब शायरी बोलते हैं कि शायरी मिल जा। तो आज मेरे बच्चों का लास्ट पेपर है, जैसे ही बच्चे आएंगे हम लोग रेडी रहेंगे, तैयारी हमने सारी कर ली है और आज हम पापा जी को मिलने जाएंगे। तो मुझे लगा कि आज का दिन सही है, आपको बता दूं, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ऑपरेट हो गया है लेकिन अच्छे से वो ठीक होके अपने बच्चों में अपनी फैमिली में आ जाएं, इसकी दुआ की ज़रूरत है। और आप लोग दुआ करना, क्योंकि माँ बाप का साया जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है हर बच्चों के लिए। माँ बाप बैठे ही बस दिखने चाहिए, है ना, वही चीज़ ज़रूरी होती है। और एक अच्छा वाला इंसान हो ना, ऑपरेट देखिए शरीर खुलता, जो भी डॉक्टर्स तो कहते हैं, लेकिन होता तो मुश्किल है। और उनका एज फैक्टर भी है, ये सारी चीज़ें भी हैं, तो वीकनेस भी है। पापा जी का मुंह उतरा हुआ है, बस बच्चों को वीडियो कॉल करा के दिखाते हैं तो वही कहते हैं कि आ जाओ मिल जाओ। तो उसमें जो 3-4 दिन है ना हमारे भी मुश्किल से ही गुजरे, कि एक तो बैक टू बैक बच्चों के एंड वाले पेपर में ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं थी, तो ये भी देखना था। और बस कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज हम लोग जाएंगे, बस मैं ये कहती हूँ कि दुआ करना कि जल्दी से वो ठीक होके अपने घर आ जाएं, हंसे खेलें, वो उनके साथ हम इंजॉय करें, वो हमारे साथ करें। तो बस यही कहना था, यही मैंने आपको बताना था जो मैंने छुपाया था। और बस सिफा सिदक सो रही हैं और फटाफट से तैयारी करेंगे। वीडियो को पूरा देखा करो यार, सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीचे चले, क्योंकि जल्दी जल्दी से मेरे को काम सारे सिमटाने हैं और फिर जाना भी है। तो जी पहले हम आ गए मम्मी के घर पे, क्योंकि मम्मी ने भी हमारे साथ जाना था पीजीआई। और भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, हम लगभग 4:15 बजे यहाँ पहुँचे हैं। मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया था, मम्मी खाना लगा के रखो, इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना, आते ही पहले हमला किया खाने पे, उसके बाद कहीं जाके सांस आई है मुझे तो। क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ एक सैंडविच और चाय लिया था और सारा दिन भागा दौड़ी, काम जितना कर सकती थी सिमटा के आई हूँ सारा कुछ। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा मेरी ननद के घर पे, उनसे मिलेंगे, वहाँ से मेरी मदर इन लॉ को पिक करेंगे और फिर जाएंगे पीजीआई। तो बस अभी बच्चों की जो दूध की बॉटल्स हैं वो रिफ़िल करनी है और निकलना है हमको। और उनका तो लग गया कोको मेलन फिर से टूटा टूटा। चलो शाइन, हम तो ब्लैक पिंक लगा के बैठ गई है। चलो सरदार जी चलो, मैंने दूध डाल दिया बॉटल्स में, चलो फिर निकलो, लेट हो रहा है। माही चलो, हैं तूता, चलो चलो तूता बुआ के घर चलो, चलो अम्मा चलो चलो। देख शाइन कह रही है कि नानी मैंने इतनी सी होती थी, अब नानी से लंबी हो गई है। शाइन की बातें शुरू हो गई है नानी के साथ। कुछ नहीं, मैं कि शाइन बातें कर रही है नानी के साथ। बुआ के घर पहुंच गए हैं भाई हम। शाम के ना सारे, पहले इसकी सुन लो, मैं बाद में बोलती हूँ। 6:30 हो गए थे, तो फिर हम सब ने सोचा कि हम डिनर लेके ही चले जाते हैं, बार बार चक्कर लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से भी काफ़ी टाइम लग जाता जाने में। सॉरी कोको मेलन की भी आवाज़ आपको आ रही है, क्या चाहिए। तो फिर चने का सूप बनाया, पापा जी के लिए दाल बनाई है। तो काम ये वाला सारा चल रहा है। दीदी तो बेड पे ही है बेचारे, है ना, उनका तो लेग का आपको पता ही है, अभी 1.25 महीना तो हो ही चुका है, लेकिन ये लंबा थोड़ा काम है, घुटने का काम है जो। और इंदर जो है वो गए हैं, क्योंकि इंदर के जो नानके हैं ना वो भी जस्ट पास में ही हैं। तो इंदर के मामी जी भी गिर गए, मम्मी ने बताया उनका बीपी हाई हो गया था। और मामा जी का बेटा है वो भी गिर गए। पता नहीं क्या चल रहा है हमारी फैमिली में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोग किचन में बिजी थे, तो इंदर ने कहा कि मैं मिलाता हूँ। मैंने कहा हाँ आप चले जाओ, आए हो तो मिलाओ, पता ले आओ उनका। तो इंदर वहाँ पे गए हैं और हम सब अभी के लिए घर पे हैं। अभी हम लोग नहीं गए, सुबह से निकले हुए हैं, लेकिन अभी तक पापा जी से नहीं मिले हैं। क्योंकि फिर ये था, फिर हम लोग जाएंगे, फिर कोई स्पेशल बंदा खाना लेके जाएगा तो आना जाना भी लंबा सा काम हो जाता है। हम जाएंगे तो हम ही ले जाएंगे। तो ये सब चल रहा है। और ये रही है यहाँ पे माही और वो रहा दीपू। दीपू भी नहा गया है। शाम का नहाना दीपू का है। दीपू नाई नाई
ज़रूरी है, हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, ज़रूरी है। और शाइन बैठी है वहाँ पे। शाइन लगी हुई है, नींद आ रही है तो सो जा, पेपर हो गए, तूने क्या करना है देख। बच्चों को ना हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं ना, कुछ वार्ड ऐसा है और छोटे हैं बच्चे, तो बच्चों को नहीं लेके जाएंगे। सिर्फ मैं, इंदर, दोनों मम्मियाँ। अभी तक की एक प्लानिंग है, शायद दीपू भी जाएगा, मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये हम सब जाएंगे, बच्चे जो आए यहीं पे बुआ के पास रहेंगे, इनको नहीं लेके जाएंगे हम लोग। और सब अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं। मैं बाहर थी, बस आके ब्लॉग कंटिन्यू हुआ ही नहीं, बातें फिर किचन में लग गए, बिजी से था, तो मैंने कहा अभी कंटिन्यू भी कर लेते हैं और आपको भी बता देते कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। नहीं बेटे, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, घर पे रहो सिफर सिद्दक के पास। हम लोग ना धीरे धीरे एक एक करके निकल रहे हैं क्योंकि एकदम से सब निकलेंगे तो सिफर सिद्दक फिर थोड़ा रोने लग जाएंगी ना। ये है खाना और ये मेरे हाथ में है गेट पास। ये है मम्मी और अंदर है, और मम्मी और मैं यहाँ पे। ये देखो, हम धीरे धीरे निकल रहे हैं, वो लोग आ जाएंगे। अंधेरा हो ही गया, काफ़ी लेट ही हो गया ना मम्मी। चल कोई ना, गली में। हाँ बाहर ठंड है, नहीं मौसम सुबह शाम की धूप, नहीं सुबह शाम की ठंड है। वैसे तो लग रहा, मैं तो भूत लग रही हूँ, इसमें दिख ही नहीं रही। ये क्या हो रहा है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये क्या हो रहा है। एक दूध की बोतल पकड़ी हुई है अपनी और एक सिदक की पकड़ी हुई है। टाइम 12:30 हो गए हैं और बस हम हॉस्पिटल में रुके काफ़ी देर तो नहीं, मतलब हमको डांट भी पड़ गई थी एक्चुअली। ज़्यादा बंदे हो गए थे अंदर इकट्ठे, तो फिर मैं और मम्मी बाहर आ गए थे और इंदर ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। पापा जी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, पापा जी हो गए तो फिर सब हो गए, लेकिन अच्छा लगा हमको भी मिलके, उनको भी मिलके। फिर आते हुए वापसी के टाइम पे फिर ये था कि मम्मी को भी चलो मामी जी से मिलवा आते हैं और हम भी उनका पता ले आते हैं, आए हुए हैं, तो फिर उनके पास चले गए। तो घर आते में काफ़ी लेट हो गया, यानी कि दीदी के घर आते हुए। बच्चों ने तो डिनर कर लिया था, हमने डिनर किया और फिर हम लोग आ गए यहाँ पे मम्मी के घर पे वापस। अभी मैंने ग्रीन टी बनाई है अपनी, मैं इस बार याद से लेके आई थी, मैं भूलना नहीं चाहती थी, वो मैंने बना दी है। बाकी सब लोग सेटल हो गए हैं, बस ये हमारी छुटकियाँ नहीं सो रही है, सोएंगी तो फिर उसके बाद में बाकी के सारे काम होंगे। तो आज इस तरीके से सारा दिन रहा। मेरी आँख कितनी काली लग रही है ना, जैसे किसी ने मुक्का मारा हो। तो बस हेक्टिक था बहुत, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। लग रहा है इनको देख के भी इनको नींद आ रही है, कोई मतलब ही नहीं बनता, पता नहीं कैसे सोएंगी कैसे नहीं सोएंगी। और इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। बाय बाय, टेक केयर, बाय।